आंसर्स नहीं देगा क्लास पे, ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास। ये हमारा जनरल बॉडी मीटिंग में पास हुआ था अंडर द हेडशिप ऑफ साम्या सलोनी एंड प्रेसिडेंटशिप ऑफ पुलकित बिस्वाल। What do you understand by these two terms? बताइए, क्योंकि आप लोग का डाउट्स तो कुछ है नहीं ना, तो ये सब आपको आना चाहिए ना, अपने आप आना चाहिए सब। सर ओरिजिन मतलब धरती पर आना और इवोल्यूशन मतलब टाइम के साथ उनका जो फीचर्स है वो अपग्रेड होना। धरती का आना मतलब किसका आना? वो जो बर्थ स्पीसीज होना। का। एनी स्पीसीज ना फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। अरे ये पी फिर से कैसे आ गया? सर डाउट मिल गया। मैन अरे हाउ यू आर एंटरिंग एक्चुअली पता नहीं मेरा सेट कहाँ है, सेटिंग से ये क्या वेटिंग रूम हो नहीं रहा, क्यों? तो क्या गड़बड़ हो रहा है? सेटिंग्स, पार्टिसिपेंट्स, वो कहा नहीं होता है वो, ये क्या अपने आप आ जा रहे हैं बच्चे कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओए शुभम, चलो ये हो रहा है, अभी कुछ गड़बड़ करा है जूम वाले ने, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया है। चलिए हाँ बोलिए शुभम, यू आर टेलिंग समथिंग अबाउट ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन। तो इज इट ऑरिजिन ऑफ लाइफ या ऑरिजिन ऑफ एनी स्पीसीज? ओरिजिन ऑफ लाइफ। यस, मतलब द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। तो हाउ द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म केम, दैट इज कॉल्ड origin of life. समझ रहे हो? And how next life came and till today, that is called evolution. समझ रहे हो? So this is the concept you have to understand. तो origin का मतलब है it is defined as the क्या? It is defined as the origin of first life from inanimate matter. Oh, okay, inanimate matter. Okay, once origin has occurred, there is क्या? No more origin. Okay, so once origin has occurred, there is no more origin. क्योंकि एक बार वो आ चुका है, तो once origin has occurred, there is no more origin. फाइन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। सो उसको हम लोग कहेंगे क्या? That is called evolution. So once origin has occurred, there is no more origin, and these are referred to as evolution of life. ठीक है? Now evolution को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे? It is the rolling out of new species from the pre-existing ones by accumulation of variations. Okay, by accumulation of variations. तो
तो इसलिए it is the rolling out of new species from the pre-existing ones by accumulation of variations. ठीक है? So this is called evolution. Now, so what can occur today? As on today, evolution can occur as it is a ongoing process. Okay? But इधर हम क्या लिखेंगे? As on today, origin cannot occur. It can occur only after the catastrophic destruction of all life forms from Earth due to any reason whatsoever. ठीक है? तो एक्चुअली अब और ऑरिजिन नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार ऑरिजिन हो चुका है. हाँ, हो सकता है, एक केस में हो सकता है. कब? जब पूरी दुनिया समाप्त हो गया. Do you understand? So that is why these are two very critical definitions which one has to understand. And जब भी लोगों ने origin को explain करने का कोशिश किया, हमने क्या कहा? Evolution. Okay? So always remember, origin means there was nobody before that. Okay? Evolution means somebody was there. कोई शक? Because you should understand these things. The biggest demerit is you don't read JJ's copy after the tuition. You are very eager of attending tuitions, but you are not eager of reading the copy. So that is the problem. तो इसलिए please understand these things. तो अगर हमारा एक बार कोई ऑर्गेनिज्म है तो दोबारा ऑरिजिन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑरिजिन तो हो गया है. ऑरिजिन हैज ऑलरेडी अकर्ड. बट इवोल्यूशन जिंदगी भर हो सकता है. ओके? चलिए, सो हो गया. तो इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे अर्ली थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. ओके, अर्ली थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले कौन कौन सा थ्योरीज प्रपोज किया गया था ओरिजिन ऑफ लाइफ. ना उसमें सबसे पहला थ्योरिस्ट क्या था? दिस इज कॉल्ड, बोलिए, सबसे पहला थ्योरी क्या था? द स्पेशल क्रिएशन बाय गॉड. ओके? तो पहले लोग समझते थे कि भगवान ने लाइफ को इवॉल्व कराया. सो दैट इज कॉल्ड द अर्ली थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. ठीक है जी? तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट. ये देखो, ये तो कोई भी बात अगर किसी को पूछोगे कहां से हुआ, कैसे हुआ, ना भगवान कर दिए, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट. तो इसलिए इट इज एन एवरीबॉडी स्टोरी. सो दिस इज कॉल्ड थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बाय गॉड. ओके? सो द थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बाय गॉड. ठीक है? सो ये आपका जो थ्योरी है,
Okay, theory of special creation. So according to this theory, as proposed by Father Suarez, life was created by the supernatural power known as God. ठीक है, तो अलग अलग रिलीजन में ये अलग अलग स्टोरीज हैं, एंड इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप कोई भी टीवी चैनल देख लें तो आपका नॉलेज क्लियर हो जाएगा इस बारे में. So according to the Bible, okay, the world was created in 6 days. ठीक है, फर्स्ट डे क्या बनाया गया? गॉड मेड हेवन एंड अर्थ. सेकेंड डे क्या बनाया गया? He separated sky from water. थर्ड डे क्या बनाया? He made dry land and plants. फोर्थ डे क्या बनाया? He formed sun, moon and stars. फिफ्थ डे क्या बनाया? He made birds and fishes. And sixth day उन्होंने क्या बनाया? He formed land animals and human beings. The first man and first woman was created by God. Okay, was then created by God. इसीलिए जो सबसे पहले मैन एंड सबसे पहले वुमन को 6th डे के शाम तक उन्होंने बनाया. Okay, now this is according to Bible. We cannot say. Now please remember, anything with respect to religion we cannot argue. The reason is neither we can prove it right nor we can prove it wrong. तो इसलिए it is always better to keep silent and not argue with respect to anything in the religion. है कि नहीं? So like that. तो इसीलिए ये हमारा जो है, so these are the statements of the Bible, and उसमें first man कौन थे? Was Adam, and first woman थी Eve. ठीक है? Similarly, according to the Hindu religion, okay, according to the Hindu religion, क्या हुआ? Lord Brahma is said to be the creator of the entire universe. Okay, comma, living and non-living. तो जो भी हो, चाहे वो लाइफ फॉर्म्स हो या नॉन लाइफ फॉर्म्स हो, who is thought to have created it? It is Lord Brahma. ठीक है? Has said to create it. Understood? So according to Hindu religion, the creator of the entire universe, living and non-living. ठीक है जी? Next point. तो according to it, Manu was the first man and Shraddha was the क्या? First lady. Okay, so Shraddha was the first lady. Okay, तो ये हमारा है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ऑफ गॉड. नाउ अब हम लोग क्या जानते हैं? तो समझ रहे हो? तो ये हमारा स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड है. उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है, भाई इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. नाउ सेकेंड थ्योरी जो है वो हमारे जो विजनरीज हैं या जो थिंकर्स है, उन्होंने जो देखा उन्होंने वो कहा. ठीक है जी? सो इसीलिए पहले लोग क्या सोचते थे? दैट जो लाइफ स्पॉन्टेनियसली अराइज किया. ओके, सो दिस इज कॉल्ड theory of spontaneous generation. Okay, this is called theory of spontaneous generation. Okay, by क्या? Abiogenesis. तो
तो इसका मतलब क्या है? बिकॉज अगर आप अगर किसी को भी आप बोलोगे ना कि हम बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, बोलो? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू आर आस्क्ड? बताइए, क्या बोलते हैं? आपको पूछते हैं लोग। हाँ, मैंने व्हाट आर यू आस्क्ड, ये तो कॉमन पैरोडी है, ये दुनिया भर के लोग जानते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड टू एनीबॉडी इफ दे से दैट वी आर बायोलॉजी स्टूडेंट्स? So they are asked what? Who came first, the egg or the chicken? है कि नहीं? So उसी तरह से this theory states that life originated from non-living things in spontaneous manner. Okay, this concept was held by early Greek philosophers like Thales, Anaximander, Empedocles, Xenophanes, okay, Plato, एरिस्टोटल, इधर काट के इधर डाल देते हैं, ओके, एटसेट्रा। तो इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि भाई जो लाइफ जो है कहीं से भी आया। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली इजिप्शियंस बिलीव दैट Nile river is very fertile, and it is so fertile that it gave rise to fishes, snakes, frogs, and crocodiles, etc. तो समझ रहे हो? तो इसलिए वेयर डिड क्रोकोडाइल्स ओरिजिनेट? इन द नाइल रिवर। नाइल रिवर बहुत फर्टाइल था, तो वहां मिट्टी से क्रोकोडाइल उग गया। ओके, तो ऐसा पीपल बिलीव करते थे, इज वेरी फर्टाइल एंड क्या, इट गेव राइज टू फिशेस, स्नेक्स, फ्रॉग्स एंड क्रोकोडाइल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपका उनका थॉट था। Similarly, there was a scientist, okay? Similarly, Van Helmont stated the theory of mice production. How will you produce mice? So this was stated by Van Helmont. अगर आपको चूहे बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? Okay, so this is what we will discuss. Okay, so what Van Helmont did, he gave the theory of mice production. Okay, तो भाई आपको अगर माइस चाहिए तो उसका रेसिपी दीजिए। तो उन्होंने जो अपने डर्टी शर्ट, okay, so mice production from his dirty shirt and a handful of wheat grains kept in dark cupboard for 3 weeks. Okay, तो इसीलिए जो वैन हेलमंट ने बोला, उनका डर्टी शर्ट लेकर कुछ गेहूं डालकर अगर अंधेरे कोने में फेंक देंगे 3 हफ्ते के लिए, तो वहां से माइस जन्म हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो क्या हुआ था एक्चुअली वहां पुलकित? What had happened actually? सर ये सर का क्या सब सच है? वो मेरे को मत पूछो, वो आपको वैन हेलमंट को पूछना चाहिए। आप वहां क्या हुआ ये बताइए उस जगह पर। सर वहाँ पर शायद एक और कहीं से एक माइस आ गया। क्यों आया माइस?
खाने सर के वीट खाना देखकर आ गया। हाँ, मीन्स वो वीट खाने आया होगा एंड जो कपड़ा को कुतरने आया होगा। तो बट वैन हेलमोंट को क्या लगा कि वो जर्मिनेट होकर बन गया माइस। अंडरस्टूड? सो इसीलिए इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बाय एबायोजेनेसिस। ठीक है? व्हाट इज एबायोजेनेसिस? ओके, उसको क्या कहते हैं? नॉन बायोलॉजिकल origin, है कि नहीं? नॉन बायोलॉजिकल origin ऑफ लाइफ। ठीक है जी? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये चलता रहा कुछ दिन, फिर there are two people called Spallanzani and Francesco Redi। तो उनको बहुत गुस्सा आया ये जो स्टोरी सुन के। ओके, सो उन्होंने फिर क्या प्रपोज किया? थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ये बकवास कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने थर्ड क्या दिया? थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। नाउ तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रांसेस्को रेडीज एक्सपेरिमेंट। ओके, तो फ्रांसेस्को रेडी का एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे। एंड उन्होंने क्या किया? He took flesh and cooked it so that no organisms were left alive. Okay, he took flesh and cooked it for long so that no organisms were left alive. अगर भी कुछ होगा वो मरमरा जाएंगे। Then he placed flesh. Okay, then he placed this flesh in 3 different jars. Okay, of which one was uncovered, the second was covered with parchment paper, and the third one was covered with muslin. He kept these jars for a few days and observed that maggots developed only in the jars. क्या? कहाँ बोलो? Which was left uncovered. समझा? तो maggots developed in the jar which was left क्या? बोलो? Which was left uncovered. समझ रहे? So the maggots developed only in the jars, okay, which was left uncovered. कोई शक? ऐसा क्यों हुआ बोलिए? ऐसा क्यों हुआ? This is because क्या? Flies came. This is because flies came and sat on the meat, okay, and laid their क्या? Laid their eggs. These eggs developed into maggots. कोई शक? Okay, so these eggs developed into क्या? Maggots. समझ में आया? तो ये था हमारा रेडीज एक्सपेरिमेंट। उसके बाद सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया था लाजारो स्पैलेंजानी ने। ओके, सो दैट इज योर सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया? ओके, सो व्हाट डिड ही डिड? ओके, सो उन्होंने क्या किया? So Spallanzani experiment, Lazzaro Spallanzani
disproved the spontaneous generation of microbes. उन्होंने मना कर दिया. He showed that animals and vegetable broths boiled for several hours and immediately sealed were never infested with microbes. समझ रहे हो? तो from this he concluded that high temperature had killed the types of microbes in the broths, and without them life could not appear. Okay, the broth left exposed were soon invaded by microbes. Understood? So ये आपका स्पेलेंजेनी का वर्क था कि अगर आप प्रॉपरली बॉयल करके उसको प्रॉपरली सील करके रख देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. चलिए, सो दिस वाज अ गुड एक्सपेरिमेंट, बट यू नो दे वर नॉर्मल पीपल, तो इसलिए लोगों ने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया. बट बाय दैट टाइम लुइस पास्चर वाज गॉड. व्हाई? बोलिए, व्हाई लुइस पास्चर वाज गॉड बाय दैट टाइम? नंदिता पेनिसिलिन निकाल कर. Nandita, why Louis Pasteur was famous? Are you there or not? Chalo, so she has been removed. Samia, why Yeah. Pasteur was famous? Sir, penicillin discovery. Who told you that Pasteur discovered penicillin? Sir, pasteurization and Sir, the sir. germ. Pasteurization. For the pasteurization process. समझ रहे हो? और पुलकित को जो बोल देगा वही सामिया उसके पीछे पीछे बोलेगी, है कि नहीं? सर गलती हो गया. तो तुमसे तो हो गया गलती, बट सामिया तेरे को हर समय ऐसा क्यों करती है? कुछ है तो बोलो, हम आगे बढ़ाएं बात. चलो नेक्स्ट. तो इसीलिए यू कैन टेल आई विल गाइड योर पेरेंट्स, है कि नहीं? चलिए, और क्या फिर तुम हर समय पुलकित को क्यों ऐसे करती है? तो मन में तो डाउट होगा क्या ना, करती हूँ? टीचर का तो डाउट होगा ना. ना क्या बोलो, अब पुलकित जो बोलता है तू वही बोलती है, तो सर, इसलिए नहीं, मैं ना 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 मैं दिमाग से ना, बोलती हूँ. ना. चलिए, तो अब लुइस पास्चर जो हैं वो उस समय के खुदा थे क्योंकि उन्होंने पेस्चराइजेशन डिस्कवर किया था. ओके, सो लुइस पास्चर उन्होंने क्या किया? took broth in long necked flasks and then he bent the neck of the flask by excessive heating, by heating it. Okay, it was referred to as swan neck. Okay, उसको हम लोग swan neck बोलते थे. ओके, जब मैं आपको निकालता हूं फिर आप लोग दोबारा क्यों अप्लाई करते हो? जैसे पी को निकाल दिया, वो फिर बार बार अप्लाई कर रहा है. मैंने आपको बोला था ना, इफ यू आर रिमूव फ्रॉम द क्लास डोंट ट्राई टू कम बैक. उसी तरह भी नंदिता को निकाल रहा हूँ, वो टेंटे करे जा रही है. चलिए, जो क्लास में बातचीत नहीं करेगा उसको निकाल दिया जाएगा. ये हमारा जनरल बॉडी मीटिंग का फैसला है, चेयर्ड बाय सामिया एंड प्रेसिडेंट पुलकित. चलिए, now he boiled the broth in the flask to kill all microbes that might have been present in them. That might have been present in them. The curved neck act as a filter. If the flask with swan neck is kept for months together, no life appeared, as the germ-laden dust particles in the air were trapped in the neck, which serves as a filter. Okay, if the swan neck was broken, the broth developed colonies of bacteria and molds. Okay, so ये उन्होंने इस तरह से डिस्क्राइब किया. तो अब हाउ टू शो इट, लेट अस डू अ ड्राइंग. तो सपोज ये हमारा स्वान नेक है. ओके, तो दिस इज द स्वान नेक.
दिस इज अ राउंड बॉटम फ्लास्क एक्चुअली। तो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, ओके, उसमें हम लोग क्या किए, उसका जो गर्दन था, लंबा सा गर्दन, अब उसको क्या किया, लोगों ने हीट किया एंड उसको क्या स्वान के नेक जैसे बना दिया। तो सपोज ये आपका नेक है, तो उसको स्वान नेकिंग कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड स्वान नेकिंग। ओके, तो ये जो है इसको हम लोग स्वान नेकिंग कहते हैं। चलो मैं इसको इस तरह से पेंसिल से बना देता हूं। अब ये एंड ये हो गया। सो दिस इज कॉल्ड स्वान नेक। अब इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एक कॉटन स्टफ दे दिया। तो वी स्टफ्ड विथ कॉटन। ओके, तो इसमें हमने कॉटन स्टफिंग कर दिया एंड फिर जब इसको हीट किया तो दिस इज योर नॉर्मल फ्लास्क। तो ये नॉर्मल फ्लास्क है। इसको फिर हमने क्या किया, हीटेड टू मेक इट क्या, लाइक ए स्वान्स नेक। ओके, उसको हमने हीट कर दिया। नाउ अब यहां जो ब्रॉथ लिया गया था, ओके, तो इसके अंदर उन्होंने क्या लिया था, ब्रॉथ। फाइन, सो दे टुक ब्रॉथ हियर, है कि नहीं? ओनली ट्यूशन के लिए आप लोग को अलाउ नहीं किया जाएगा। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव इन द क्लास। एम आई रॉन्ग पुलकित इन द डिसीजन मेकिंग, यू टेल मी। नो सर। चलो गुड। तो इसे जो नहीं लाएगा उसको दे हैव टू रिमूव, दे हैव टू बी रिमूव। तो ये हमारा ब्रॉथ है। ओके, सपोज दिस इज द ब्रॉथ। तो जब हमने हीट किया इधर, तो कुछ पानी इधर भी एक्यूमुलेट किया, है कि नहीं? तो जब पानी इधर एक्यूमुलेट किया, तो जब इन्फेक्शन होगा, यहां इन्फेक्शन होता था। ओके, बट दे नेवर केम हियर। तो द जर्म्स जो है वो दे नेवर केम हियर। सो दैट इज व्हाई देयर वाज नो लाइफ। Okay, there was no life in the what? There was no life here in the broth. Okay, but जैसे ही हमने स्वान नेक तोड़ दिया, okay, as we broke the swan neck and made it like this, okay, as we broke the swan neck and made it back to राउंड बॉटम फ्लास्क, तो क्या हुआ बोलिए? डायरेक्ट जर्म्स जो था वो यहां आए। ओके, सो डायरेक्ट द जर्म्स, ओके, सो डायरेक्ट जो जर्म्स है, दे केम and they entered, and what happened? The entire broth was infected with what? So the entire broth was infected with pathogens, है कि नहीं? So इसमें क्या आ गया? Life came. Understood? So this is the concept. चलिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं इस बारे में। सर वो जो स्वान नेक में वो जर्म्स नीचे क्यों नहीं गए?
क्यों, कैसे जाएंगे बताओ, तुम लेकर जाओगे उसको ना, क्या हाउ दे विल गो, बोलिए। आपका यहाँ पानी है, हाउ द जम्प्स विल गो फ्रॉम हियर टू हियर एंड कम डाउन, बिकॉज हियर देयर इज नो वाटर, हियर देयर इज नो फ्लूइड, तो इसलिए यहां तक वो जा पाते थे, तो इसलिए यहां डेवलप किए। उनको थोड़ी मालूम है कि यहां भी कोई दुनिया है, समझ रहे हो कि नहीं? Yes. Okay, how will you know that there is the world here? समझ रहे हो? तो that is the concept. तो इसलिए वो आगे गए ही नहीं, तो समझ में आया? So this is what you have to